तो चलिए दोस्त बात करेंगे इन मोहतरमा को लेकर के। और बात करें तो भाई साहब महाकुंभ में 2-3 लोग तो वायरल हो ही गए थे, जिसमें ये भी मोहतरमा वायरल हुई थी, और जो कि भाई साहब एक बाबा को ट्रोल करके। और बात करें तो अपने सोशल मीडिया का गुमान था इनको, और एक कांटे वाले बाबा को भाई साहब बदनाम करके इन्होंने वायरल हो गया था। लेकिन बात करें तो गुरु इनके ऊपर भी एक्शन ले लिया गया है। उस टाइम क्या था कि इनपे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और भाई साहब इनको मतलब नजरअंदाज लोग कर रहे थे। लेकिन भाई साहब जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो इनको संज्ञान में ले लिया गया। और बात करें भाई साहब तो पुलिस प्रशासन ने इनपे अरेस्ट वारंट भाई साहब जाहिर कर दिया है कि भाई साहब इनको गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि भाई साहब इस तरह से हमारे पूजनीय महाराज बाबा लोगों का अगर इस तरह से अपमान होगा तो भाई साहब इन लोगों को भाई साहब छोड़ा नहीं, इनको जल्द से जल्द भाई साहब गिरफ्तार करिए। तो भाई साहब ये तो होने ही वाला था, बस देरी था भाई साहब इनका वीडियो वायरल होने का। खैर भाई साहब आपको कैसा लगा कि इस मोहतरमा को गिरफ्तार करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? क्या ये बाबा के साथ सही की या गलत की? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्त बात कर लेते हैं मनीष कश्यप और भाई साहब पवन सिंह के बारे में। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले काराकाट विधानसभा से पवन सिंह ने भाई साहब सांसदी का चुनाव लड़े थे, और भाई साहब मनीष कश्यप किसी और क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। और बात करें तो दोनों लोग उस टाइम भाई साहब भाजपा का बहुत ही बड़ा विरोध कर रहे थे, यहां तक कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे। और बात करें तो मनीष कश्यप का भी फैन फॉलोइंग उतना ही तगड़ा था जितना कि पवन सिंह का था। लेकिन भाई साहब पवन सिंह तो अपने लेवल से हटे नहीं, लेकिन मनीष कश्यप का आज अस्तित्व मतलब समझ लीजिए कि मात्र 10% रह गया है। और क्यों रह गया आपको हम बताते हैं। आपको बता दें कि भाई साहब मनीष कश्यप जब चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम भाई साहब मनोज तिवारी सांसद ने जाकर के उनको अपनी टीम में यानी बीजेपी में शामिल कर लिया। और भाई साहब खुशी खुशी भाई साहब मनीष कश्यप शामिल भी हो गए। लेकिन यहाँ पे उनका स्थिति इतना खराब हो गया कि भाई साहब शामिल होने के बाद इनको कोई टिकट भी नहीं मिला, और भाई साहब इनका कोई रिस्पेक्ट भी नहीं मिला, और आज के डेट में मतलब कि वो कहीं के नहीं रह गए। लेकिन बात करें वहीं पवन सिंह को लेकर के तो भाई साहब इन्होंने चुनाव लड़ा, इनके अपने खास मनोज तिवारी हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए भाई साहब अपने पार्टी में शामिल होने के लिए पूरा प्रयास किए। यहां तक कि मनोज तिवारी भाई साहब पवन सिंह से मतलब बहुत रिक्वेस्ट भी किए कि भाई साहब तुम आ जाओ चुनाव में, मतलब कि बीजेपी में शामिल हो जाओ। लेकिन पवन सिंह अपने दिए हुए जुबान से भाई साहब टस से मस नहीं हुए, और अपने जगह पे खड़े होकर के भाई साहब चुनाव को लड़े। भले हार गए लेकिन भाई साहब कहीं ना कहीं अच्छा मुकाबला हुआ था, अच्छा तगड़ हुआ था, और थोड़े ही वोट से हारे हैं पवन सिंह, इसे हारा हुआ नहीं कहा जा सकता। हालांकि भाई साहब इनके निर्दलीय लड़ने की वजह से भाई साहब बीजेपी के बहुत सारे टिकट, बहुत सारे सीटें भाई साहब हारे गई, और बहुत ही नुकसान हुआ बीजेपी को। इसके वजह से इस बार बहुत ही अच्छा प्लान गेम खेले हैं भाई साहब मनोज तिवारी। यहाँ तक की बात करें तो पवन सिंह के जन्मदिन पर भी आ गए एक बार, और भाई साहब हाल ही फिलहाल में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मनोज तिवारी भाई साहब पवन सिंह से मीटअप किया, यानी दोनों साथ में मिले, साथ में खाना पीना उठना बैठना भाई साहब साथ में हुआ। तो ये चीज से तो कंफर्म हो गया कि भाई साहब मनोज तिवारी इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, पवन सिंह को भाई साहब अपने बीजेपी में साथ लेना चाहते हैं कि भाई साहब अगर फिर से पवन सिंह का मूड घूमेगा तो भाई साहब लगेंगे निर्दलीय लड़ने, और फिर से मेरा बीजेपी का 5-7 मतलब कि जो पोजीशन होता है मतलब कि नुकसान होगा, उनका सीटें गिर जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल इस बार मनोज तिवारी नहीं करने वाले हैं। और भाई साहब लगातार पवन सिंह से संपर्क बना करके और उनसे बातचीत कर करके अपना क्या माइंड में चल रहा है वो भाई साहब अपना तैयारी में लग चुके हैं, ताकि अगला चुनाव में किसी भी प्रकार गलती ना हो, और पवन सिंह को बीजेपी में शामिल करना चाहते हैं। तो ये भाई साहब सांसदी का दिमाग और मनोज तिवारी ने लगा दिया है। अब चलिए दोस्त बताते हैं भाई साहब बिहार की शेरनी अक्षरा सिंह को लेकर के। और भाई साहब इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है कि भाई साहब सोशल मीडिया पे बात करना तो बनता ही है। और बात करें तो फरारी फिल्म में भाई साहब एक गाना है, जिस गाने में भाई साहब अक्षरा सिंह ने भाई साहब लीड किया है, उस गाने को गाए हैं। आपने तो अभी फिलहाल बहुत सारे गाना आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड में जितने भी गाने आ रहे हैं भोजपुरी सिंगर को यूज किया जा रहा है, वैसे ही भाई साहब इस गाने में फीमेल सिंगर को यूज करना था। और उन्होंने बॉलीवुड वालों ने फरारी फिल्म है उसमें भाई साहब अक्षरा सिंह को सेलेक्ट किया, और अक्षरा सिंह ने इस गाने में भाई साहब गाई है। और भाई साहब इसमें एक्ट्रेस काम की है उर्सी रैटेला। और बात करें तो इन्होंने काफी जबरदस्त तरीके से भाई साहब इस वीडियो गाने में काम किए हैं। और भाई साहब बॉलीवुड का लेवल आप जानते ही कि भाई साहब अगर किसी भी गाने को शूट किया जाता है तो भाई साहब काफी खूबसूरत और काफी खतरनाक तरीके से शूट किया जाता है। और भाई साहब इसका देख सकते हैं कि एक एक सेट कितनी खतरनाक तरीके से और कितने जबरदस्त तरीके से लगाया गया। और भाई साहब इसमें भाई साहब अक्षरा सिंह यानी भोजपुरी की शेरनी इस गाने में भाई साहब अपना आवाज दी है, और भाई साहब मतलब कि गा करके एक चीज को साबित कर दी कि भाई साहब बॉलीवुड को नचा सकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज वाले। और भाई साहब काफी अच्छा लगा ये चीज देख करके। और जब हमने ये देखा तो भाई साहब हमने सोचा कि बात करना चाहिए इस पे, और लोगों को बताना चाहिए कि केवल पवन सिंह ही नहीं बल्कि भोजपुरी की शेरनी अक्षरा सिंह भी भाई साहब बॉलीवुड में डंका कर रही है अपना। हालांकि चर्चा नहीं हो रहा उसकी बात अलग है। चलिए मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।